हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो, द स्पेसिफिक ग्रीटिंग्स टू यू। अब आज हम देखने वाले हैं ग्रेड 10 के पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 के कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे मेजरली आपको अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर वगैरह वो टाइप के सम सॉल्व करने को बोले जाते हैं, वैल्यूज फाइंड करने को बोली जाती है। सो लेट अस सी दोज टाइप ऑफ सम्स। तो मैंने अलग अलग टाइप के जितने भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ दोज सम्स आ सकते हैं और ये अवेलेबल है सारे, आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग इट ओवर हियर। सो हम देखेंगे कुछ 10-12 टाइप के सम्स, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। बट उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन और सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के बेस के इक्वेशंस। ओके, सो लेट अस से फर्स्ट वन, हमें कुछ आइडेंटिटीज पता है, बट आइडेंटिटीज से पहले वी ऑल नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनोमियल। हमने पहले वाले एक वीडियो में देखा है कि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल एक्सक्यूज मी, हाउ इज स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल रिटन? इट इज रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से दो जीरोस निकलते हैं, एक जीरो होता है अल्फा और एक जीरो हम ले लेते हैं बीटा। ओके, अब जरूरी नहीं है कि अल्फा और बीटा, दैट इज फॉर आवर सेक दैट वी हैव टेकन। हो सकता है आप बोलो सर नहीं, मेरे को m और n लेना है, मेरे को p और q लेना है, कोई भी ले लो, फर्क पड़ता है कि दो जीरो को हम कौन से नाम से बुला रहे हैं। तो यहां पे अल्फा बीटा बुलाओ, mn बुलाओ, pq बुलाओ, कोई मैटर नहीं करता। द वर्ड दैट मैटर्स इज जीरोस। These are the zeros of the quadratic equation. अब ये zeros के बेसिस के ऊपर भी पॉलिनोमियल का इक्वेशन तैयार होता है। वो डेरिवेशन कैसे होता है, that I have already given in one of the videos। यहां पे वो सिर्फ हम डेरिवेशन लिख लेते हैं या तो फिर वो इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस क्या होगा? That will be alpha plus beta, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। सो इन दोनों को यूज करके जो इक्वेशन तैयार होती है, विच इज अ स्टैंडर्ड जीरो इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस is one of the most important equation for all the type of sums that we are going to solve. Okay, अब इसके बाद ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो एक्स के सामने जो बी टर्म होता है नॉर्मली, वो एक्स का कोएफिशिएंट जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा सम होता है, और सी दैट इज द कांस्टेंट इज अल्फा बीटा इन दैट इक्वेशन। एक और चीज याद रखनी है, एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट ए है वो हमेशा 1 रहेगा यहां पे। ओके, नाउ इसके बेसिस के ऊपर देयर आर 3 आइडेंटिटीज दैट यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट, हमें सबको पता है a प्लस बी द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक होती है a माइनस b द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें फोकस करना है ये वाले पे। ओके, अब यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो वी हैव प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन, बट मान लो कि सम ऑफ द जीरोस आपको दिया हो और उसके बेस के ऊपर अगर जो a माइनस बी निकालने को बोलेंगे तो क्या करेंगे? तो यहां पे आप देख सकते हो a स्क्वायर और b स्क्वायर अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a प्लस b के लेके आओ। क्यों? क्योंकि मेरे को इक्वेशन में से a प्लस बी मिलेगा, a इंटू बी मिलेगा, लेकिन a माइनस बी नहीं मिलने वाला है, ना a स्क्वायर और b स्क्वायर मिलने वाला है। तो I will have to convert this a square plus b square in terms of a plus b the whole square। तो a plus b सेम इसके अंदर, अगर जो मैं a square plus b square को एक साइड रखूं, दूसरी साइड ले आऊं,
तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab. दिस इज वन इक्वेशन विच इज इंपॉर्टेंट. तो एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन. अब ये इक्वेशन के अंदर सीधा हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. तो अगर जो मैं इधर लिखूं a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैं इधर से रिप्लेस कर दूंगा. सो दिस वुड बी इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका आया, और दिस विल बी एज इट इज 2ab. ओके, सो ये क्या हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab. दिस विल बी योर इक्वेशन. दिस इज वन इक्वेशन जो अगेन आपको याद रखनी है. सो दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन. ओके, बाकी सारी इक्वेशंस आई ट्राई टू रब इट ऑफ. तीनों की तीनों इक्वेशन वापस लिख देता हूं. सो फर्स्ट इज a प्लस b द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a minus b the whole square is equals to a plus b the whole square minus 4ab. और तीसरी a square plus b square is equals to a plus b the whole square minus 2ab. Okay, these three equations are one of the most required equations in henceforth questions that we are gonna do. So let us see one by one, एक एक क्वेश्चंस देखते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं, बट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस थ्री इक्वेशन. और तीसरी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन. व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0. अब यहां पे ए बी की जगह यू कैन टेक दिस एज अल्फा प्लस बीटा. लेट अस सी. लेट्स सी द फर्स्ट इक्वेशन. राइट द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन के जीरो क्या होंगे? सिंपल है, जो हमने ऑलरेडी किया है इधर में. दिस इज डन थ्रू स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ये टाइप के स्प्लिट द मिडल टर्म ऑलरेडी हमने एक वीडियो में कर चुके हैं पीछे, जहां पे मैंने स्प्लिट द मिडल टर्म के कुछ अलग अलग वेरिएंट्स के सम्स किए थे. उसी का ये पार्ट है. बट मान लो यही क्वेश्चन के अंदर मेरे को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है. दैट इज द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. तो इसके अंदर कैसे निकालूंगा? पहले हम एक नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें जाएंगे. लेट अस से मैं इक्वेशन ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन है. ये इक्वेशन के अंदर मुझे फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा. तो सिंपल है, मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0. अब ये इक्वेशन को इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं. पहले तो एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, चलो डन. सेकेंड, प्लस साइन है, इधर माइनस. स्टैंडर्ड इक्वेशन में माइनस चाहिए, बट इधर प्लस है, तो पहले मैं क्या करूंगा? प्लस साइन को माइनस में कन्वर्ट करूंगा. तो ये इक्वेशन अगर जो मैं वापस लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस, बट ये प्लस ओरिजिनल हम चेंज नहीं कर सकते हमारा ओरिजिनल इक्वेशन को. तो इसका मतलब अगर जो मेरे को इधर प्लस लाना है तो माइनस इंटू माइनस करना पड़ेगा. और ये माइनस किसको दे दूंगा मैं? 4 को. तो माइनस 4 इंटू एक्स. तो माइनस इंटू माइनस वापस प्लस ही हो जाएगा. फिर उसके बाद प्लस है, लास्ट में एक नंबर है, लास्ट में कांस्टेंट है 5, दैट इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज द इक्वेशन जिसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा. तो x के सामने मेरा अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए. x के सामने अल्फा प्लस बीटा, माइनस साइन है, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -4. सिमिलरली प्लस साइन है, लास्ट में बच गया अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा हो जाएगा मेरा 5. Okay, so this is how we solve or we find out alpha plus beta and alpha into beta.
अब ये सेम कंसेप्ट को इसके अंदर हम देखते हैं, या तो इससे पहले एक और सम देखते हैं। लेट अस से अब मैं लेता हूं 2x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सेम टाइप, बट अब इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं यहां पे x² के आगे 2 कोएफिशिएंट है, जबकि इधर 1 है और मेरे को 1 रखना है हमेशा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन कंप्लीटली बाय 2 सो दैट यहां पे मेरा 1 आ जाए। सो व्हाट आई विल डू इज 2x² डिवाइड बाय 2 प्लस 4x डिवाइड बाय 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। जो भी मैथ्स के अंदर LHS के अंदर ऑपरेशन करते हैं वो सेम RHS के अंदर करना पड़ेगा। सो 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स। अब यहां पे देखूंगा 2 2 कैंसल, सो ये हो जाएगा मेरा x², 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 2x प्लस 5 by 2 is equal to 0 upon any number always remains same 0, so this is 0. Now I will again compare this equation with my standard equation. Standard equation में x² परफेक्ट। चलो उसके बाद माइनस चाहिए, इधर प्लस आ गया तो मैं पहले माइनस बनाऊंगा और एक और माइनस लिख के 2 दे दूंगा x। ठीक है, x आ गया, माइनस आ गया, x आ गया, माइनस आ गया, बीच में जो टर्म है वो मेरा अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद प्लस चाहिए, प्लस है। उसके बाद जो भी नंबर है पूरा का पूरा 5/2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन इज रेडी। अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा मेरा -2 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 5/2। सो दिस इज माई अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो चाहे x² के आगे जो भी कोएफिशिएंट दिया हो, पहले हमारा मेन एम होगा वो कोएफिशिएंट को 1 बनाना। और वो 1 कैसे बनाएंगे कि जो भी कोएफिशिएंट होगा वो सेम वैल्यू से बोथ द साइड्स LHS एंड RHS के अंदर हम वो नंबर से डिवाइड कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब ये सिंपल थे, लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ सम। ये सम समझते हैं हम। ठीक है, सो लेट मी रब दिस। तो यहां पे अगेन अब मैं पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन देखूंगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, पहले हम अल्फा प्लस बीटा फिर इसका जीरोस निकालते हैं। तो जैसे मैंने बोला ये जीरोस तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। यहां पे सेम और सिर्फ मेरा फोकस है अल्फा प्लस बीटा निकालने की प्रैक्टिस करने का। तो इफ आई से अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा है, इसके साथ कंपेयर करूंगा, x² के आगे 1 आना चाहिए, इधर ऑलरेडी x² के आगे एक टर्म है, तो आई विल बी डिवाइडिंग 4√3 अप बाय ऑन बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग 4√3 ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा 4√3 x² अपॉन 4√3 प्लस 5/4√3 x माइनस 2√3 अपॉन 4√3 इज इक्वल्स टू 0/4√3। ओके, अब 4√3 कैंसल, यहां पे 2 1 जा 2 2 जा √3 कैंसल, सो हो जाएगा ये x² प्लस 5/4√3 x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। अब सेम इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे, x² ग्रेट, प्लस माइनस चाहिए तो x² माइनस इंटू माइनस 5/4√3 x। उसके बाद प्लस चाहिए, इधर माइनस है तो मैं प्लस रखूंगा और माइनस ब्रैकेट के अंदर रख लूंगा, बिकॉज प्लस इंटू माइनस वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद टर्म इज इक्वल्स टू 0। सो यहां मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या आया -5/4√3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -1/2। अब यहां तक अल्फा प्लस बीटा लाके छोड़ोगे तो भी सही है, बट हमने लास्ट ईयर 9th में किया था कि कभी भी डिनोमिनेटर आपका रूट में नहीं होना चाहिए। एंड सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डू रैशनलाइजेशन। सो सिर्फ अल्फा और बीटा का रैशनलाइजेशन करूं मैं, अल्फा प्लस बीटा इज 5/4√3, तो √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, सो दिस बिकम्स 5√3/4 इंटू 3, सो दिस इज 5√3/12। सो अल्फा प्लस बीटा इज दिस वैल्यू।
Okay, so this is how you find alpha plus beta and alpha into beta. Let us see now these two types of sums. Okay, अब इसके अंदर आपको दिया है फिर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है विच इज 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस नहीं है माइनस है, सॉरी. सो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. जैसे मैंने बोला था तीन आइडेंटिटीज. अब हमेशा जब भी कुछ फाइंड करने को बोलेंगे सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा ये इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करो. सो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में अब आपको हो जाना चाहिए. ये 2 है, 2 नहीं आना चाहिए तो सब जगह पे मैं डिवाइड कर दूंगा. तो बाई ऑपरेशन आफ्टर डिवाइडिंग मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0. 2 सबसे जगह में डिवाइड कर दूंगा. अब जैसे डिवाइड करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे को याद होनी चाहिए. अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज यहां और इन दोनों को कंपेयर करेंगे. तो मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस है तो 2 आ जाएगा, पॉजिटिव 2 क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस माइनस कॉमन है तो माइनस के अलावा जो नंबर होगा वो मेरा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा. इधर प्लस है इधर भी प्लस है तो बच गया 5/2. सो अल्फा इंटू बीटा इज 5/2. सो दिस इज माई अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. जैसे ये आ जाए अब हम फोकस करेंगे मेरे 4 चीजों के ऊपर फाइंड करने के लिए. सबसे पहली चीज मेरे को फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, व्हाट वी सॉ. सो दैट वाज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. आइडेंटिटीज याद रखनी है आपको. सो अल्फा प्लस बीटा हो गया मेरा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 2, 2 कैंसल. सो दिस इज 4 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा सारे सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है. अब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो ये कैसे आके रुकेगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, रिप्लेस कर दो और आंसर आ जाएगा. लेट अस सी द थर्ड वन. अगेन द सेम आइडेंटिटी हमने देखी थी. अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, जगह पे रिप्लेस कर दो एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर. लास्ट पार्ट सेम फोर्थ वन. सो दिस वाज सेकंड, दिस वाज थर्ड एंड फोर्थ वन है आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर. सेम क्रॉस मल्ट. जैसे ही 2 नंबर देखो और नीचे आपके डिनोमिनेटर अलग है, 2 फ्रैक्शन के केस में हमेशा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो दिस इज बीटा स्क्वायर. दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो दिस इज प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई दिस टुगेदर, सो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मेरे को वैल्यू पता है. ओके, आइडेंटिटी वैल्यू आइडेंटिटी पता है, वैल्यू नहीं. वैल्यू हम बाद में अल्फा प्लस बीटा की पता है. तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा द होल स्क्वायर. दोनों के पास स्क्वायर है तो अपनी एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का आइडेंटिटी a इंटू बी द होल m इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू b रेस टू m. ओके, लास्ट ईयर हमने करी थी a b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर. सो ये सेम चीज मैंने इधर लगा दी. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, इधर अल्फा बीटा की वैल्यू पता है. सारी चीजें रिप्लेस कर दो. इधर रिप्लेस कर देता हूं मैं 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 2 होल थिंग अपॉन 5 अपॉन 2 द होल स्क्वायर. जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो मेरे पास आंसर आएगा 4 माइनस 5 अपॉन 25 अपॉन 4. 4 ऊपर चला जाएगा. सो द आंसर वुड बी, सो अगर जो मैं इसका आंसर लिखना चाहूं, सो द आंसर वुड बी -1 इंटू 4 अपॉन 25, इट इज -4 अपॉन 25. दिस विल बी माई आंसर. ओके,
अगेन सारी की सारी चीजों में आप एक चीज नोट करोगे, यहां पे ये चारों में से मेजरली 3 आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने जस्ट लास्ट में देखी थी. These are the 3 identities. 1, this is 1, this is 2, this is 3. ये 3 आइडेंटिटीज हो गई तो ये टाइप के सम आप आराम से कर सकोगे. ओके, नाउ ओके, सो नाउ लेट अस सी दी सेकंड टाइप ऑफ सम. यहां पे अब यहां पे दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ इक्वेशन, एक्सटेंडेड इक्वेशन, फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. यहां पे हमें नंबर्स दिए गए थे और नंबर्स को रिप्लेस किया था. इस केस के अंदर इफ यू सी दीज आर नथिंग बट तो इस केस के अंदर आपको ए और बी के फॉर्मेट में इक्वेशन बन के आएगी. सो आपको इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और आपको दे दिया है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस. तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू आएगी? पहले नंबर्स थे, यहां पे आपका वेरिएबल्स आएंगे. अगेन स्टैंडर्ड सम ऑफ द जीरोस के फॉर्मेट में करें तो ए नहीं आना चाहिए आगे, तो मैं बनाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0. सो ये हो जाएगा यहां पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए. हम ये दो चीज अक्सर वेरिफिकेशन वाले सम्स में सॉल्व करते हैं, जहां पे हम पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जीरोस निकालते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं एक को बीटा बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा फिर माइनस बी अपॉन ए के साथ वेरीफाई करते हैं. बस वो चीज इधर आई गई है. अब ये वेरिएबल के फॉर्मेट में हमें ये वाली चीज निकालनी है. सिंपल है. सबसे पहले आपका होल अंडर रूट ए दैट इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, अगर जो मेरे पास अंडर रूट ए अपॉन बी होता है तो मैं दोनों को इंडिविजुअल अंडर रूट दे सकता हूं. सेम चीज इधर करेंगे हम. सो इसको मैं अंडर रूट अल्फा अपॉन अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा ले लूंगा. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस रूट बीटा इंटू रूट बीटा हो जाएगा बीटा, और इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन, सो अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरी? माइनस बी अपॉन ए, सो दिस वुड बी माइनस बी अपॉन ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है मेरी? सी अपॉन ए, सो दिस वुड बी सी अपॉन ए बट अंडर रूट. ये अंडर रूट के अंदर है, वो मिस्टेक मत करना. सो ये हो जाएगा, अगेन इंडिविजुअल दे दूंगा तो रूट ए सबसे ऊपर चला जाएगा, सो ये एकदम ऊपर चला जाएगा, माइनस बी इंटू अंडर रूट ए अपॉन ए इंटू अंडर रूट सी. ठीक है. नीचे रूट कभी भी आपका डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए. रैशनलाइजेशन, सो व्हाट आई विल डू इज माइनस बी इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी होल थिंग अपॉन ए इंटू अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी. सो दिस विल बिकम माइनस बी इंटू अंडर रूट ए सी अपॉन ए सी. दिस इज माई आंसर. सिंपल है, बस एक कंसेप्ट हमेशा समझना है. जो भी इक्वेशन देंगे वो इक्वेशन में से पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, कीपिंग अवर सम ऑफ द जीरो स्टैंडर्ड इक्वेशन इन माइंड. और उसके बाद जो भी आपको फाइंड करने को बोला जाएगा उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में आइडेंटिटीज के थ्रू लेके आएंगे, और लास्ट में वो सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. लेट अस सी नाउ नेक्स्ट टाइप. सेम अगेन ऐसा सम हमने किया. अल्फा स्क्वायर, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा
1 upon alpha square upon 1 upon beta square. So this would be alpha square plus beta square upon alpha beta the whole square. वहां पे हमने नंबर्स रिप्लेस किए थे, यहां पे आपको वेरिएबल्स रिप्लेस करना है, कोएफिशिएंट a, b और c को. ओके, नाउ लेट अस सी दिस टाइप ऑफ सम्स. ओके, अब ये सम के अंदर बहुत ध्यान रखना है, इधर तक हमारे पास क्या था, जीरोस फाइंड करना था. इस वाले सम में हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है. पॉलिनोमियल मतलब एक पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का स्टेटमेंट, मतलब इक्वेशन बनानी है. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे मैंने अभी इक्वेशन बोला, पॉलिनोमियल मतलब इक्वल टू जीरो नहीं होगा. हमने स्टार्टिंग में देखा था लास्ट वीडियोस में, इक्वेशन मतलब इक्वल टू जीरो होता है एंड पॉलिनोमियल मतलब जहां पे कोई इक्वल टू नहीं होता है. सो व्हाट वी आर गोना डू ओवर हियर, जब आपको पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोला है और जीरोस दिए हुए हैं, सो हम बाय डिफॉल्ट क्या कर देंगे, लेट अस से कोई पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो उसका जीरो मैंने ले लिया 5 प्लस रूट टू एंड बीटा ले लिया मैंने 5 माइनस रूट टू. ओके, अब पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास जब अल्फा और बीटा होता है तो वी हैव सीन कि एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल का डेरिवेशन जो आता है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. दिस इज हाउ, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द पॉलिनोमियल. जब मेरे पास जीरो है अल्फा और बीटा तो मैं पहले क्या फाइंड करूंगा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करूंगा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करूंगा और वो जो इसकी वैल्यू आएगी सीधा इसके अंदर हम रिप्लेस कर देंगे. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका 5 प्लस रूट टू प्लस ब्रैकेट 5 माइनस रूट टू. मैं एक ही चीज बार बार हर बार रिपीट कर रहा हूं, ब्रैकेट लगाने की आदत बनाना. ओके, सो दिस इज 5 प्लस रूट टू एंड 5 माइनस रूट टू. सो दिस विल बिकम, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा 5 माइनस रूट टू प्लस रूट टू माइनस रूट टू कैंसल, सो दिस इज इक्वल्स टू 10. सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है अपनी, विच इज इक्वल्स टू 10. नेक्स्ट होता है अल्फा इंटू बीटा. सो 5 प्लस रूट टू इंटू ब्रैकेट 5 माइनस रूट टू. नाउ वी नो व्हाट इज दिस, a प्लस बी, a माइनस बी. सो ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर माइनस रूट टू द होल स्क्वायर. रूट टू के साथ स्क्वायर कैंसल, 5 का 25 माइनस 2, सो दैट इज इक्वल्स टू 23. सो मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल. नाउ माई मेन टास्क इज टू रिप्लेस दिस वैल्यूज इन दिस गिवन डेरिवेशन. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा क्या है 10 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है मेरा 23. सो माई आंसर वुड बी एक्स स्क्वायर minus 10x plus 23. So this is the derivation or the polynomial from the given zeros. Now let us see this type of sums. Previous sums के अंदर हमने देखे थे, ये एक अलग टाइप के sums आते हैं जहां पे आपको एक इक्वेशन बनानी है बेस्ड ऑन द जीरोस ऑफ वन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. समझो, ये मतलब मेरे पास एक ऑलरेडी गिवन पॉलिनोमियल होगा. अगर जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका मतलब यहां से मैं अल्फा और बीटा अवेलेबल होगा. नेक्स्ट आपको यही अल्फा और बीटा का रिलेशन नए वाले पॉलिनोमियल के जीरो से दिया होगा और वो जीरो के बेसिस के ऊपर आपको पॉलिनोमियल बनाना है कि ये नया पॉलिनोमियल क्या आएगा. ओके, सो नाउ जब इस टाइप की इक्वेशन हो तो हमें एक चीज याद रखनी है, पॉलिनोमियल के जो जीरोस हम बोलते हैं, जैसे मैंने इधर प्रीवियस सम के अंदर अपन ने किया था, लेटस से कि जब मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये वाला जब पॉलिनोमियल होता है तब मैंने बोला था कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस है. बट ये अल्फा और बीटा जो जीरो के नाम दिए हैं वो मैंने अपने कंफर्ट के लिए दिए हैं. मैं अल्फा मतलब वो जीरो को नाम कुछ और भी दे सकता हूं, एम और एन भी दे सकता हूं. क्यों? वो मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसके कौन से जीरोस है. सो आई वाज ऑलवेज प्रीफर जब एक्स या तो फिर ऐसा कोई वेरिएबल हो जो एम एन या पी क्यू वगैरह में हो तो मैं अल्फा और बीटा ले लूंगा. मान लो मेरे पास अब दूसरा इक्वेशन आया है
और दूसरी इक्वेशन में भी अगर जो मैं अल्फा और बीटा ही उसका जीरो लूंगा तो मेरे लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जैसे मैंने बोला जीरोस के जो नाम दिए गए हैं अल्फा और बीटा वो मेरी कंफर्ट के लिए, तो मैं चाहूं तो दूसरे इक्वेशन के जीरो को एम और एन भी बुला सकता हूं, पी और क्यू भी बुला सकता हूं। बस ये दो तीन चीज हमें ध्यान रखनी है, तो ये आपके प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल हो जाएंगे। सो लेट अस गो स्टेप वाइज एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है? मेरा गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। ओके, ये पॉलिनोमियल से मैं अल्फा और बीटा निकाल सकता हूं। अब अल्फा और बीटा निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो स्प्लिट द मिडल टर्म या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने श्रीधरन फॉर्मूला। बट इस टाइप के सम में वो चीज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे पास जब भी पॉलिनोमियल निकालना है तो हमारे पास ऑलरेडी एक डेरिवेशन अवेलेबल है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसका मतलब अगर जो मैं सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल दूं तो सीधा वो इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दूंगा और मेरा पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा। तो इस वाले जब गिवन पॉलिनोमियल भी होता है तो उसके अंदर इंडिविजुअल स्प्लिट द मिडल टर्म वगैरह करने मत बैठना। हमें सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ द जीरोस निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने हैं और उसको नए वाले जो डेरिवेशन या तो रिलेशनशिप दी है उसके साथ हम कंपेयर कर लेंगे। लेट अस सी फर्स्ट इसके अंदर स्टेप 1, जैसे मेरे पास ये पॉलिनोमियल आया, स्टेप 1 इसका मैं सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालूंगा। कैसे? रिफरिंग टू दिस गिवन और द डिराइव्ड पॉलिनोमियल। तो यहां पे मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस है, इधर प्लस है तो बाय डिफॉल्ट माइनस आ जाएगा और उसके बाद जो अल्फा प्लस बीटा है वो मेरा 8 हो जाएगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस चाहिए, प्लस है तो सीधा का सीधा 6 आ गया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब जो मेरे को पॉलिनोमियल बनाना है उसका कोई रिलेशनशिप गिवन होगा। रिलेशनशिप क्या है? तो फर्स्ट का अल्फा इज इक्वल्स टू, इधर क्या बोला है? फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल जीरोस आर दिस। इसका मतलब मेरा जो नया द न्यू रिलेशनशिप, तो मेरा न्यू जीरो, लेट अस से, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं अभी, लेट द जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल बी m एंड n। ठीक है, जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसका जीरो मैंने m और n ले लिया। अब आपको क्या रिलेशनशिप दी गई है कि ये जो m है नए पॉलिनोमियल का m, दैट इज इक्वल्स टू पहले पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है, मतलब 1 अपॉन अल्फा है। सिमिलरली n क्या दिया गया है? फर्स्ट पॉलिनोमियल के बीटा का इनवर्स है। ये समझ में आ गया? मेरे को क्या बोला गया है कि जो नया पॉलिनोमियल है उसके जीरोस पहले वाले पॉलिनोमियल के इनवर्स है। ग्रेट, ये तक खबर पता चल गया। तो मेरा ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 मैंने रिलेशनशिप बना दिया। अब आता है अपना स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होगा? ये इक्वेशन मेरे को बनानी, मेरे को ये पॉलिनोमियल बनाना है और ये पॉलिनोमियल के लिए मेरे को क्या चाहिए? सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बट ये सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा नहीं, दिस इज सम ऑफ द जीरोस, नए पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसका मतलब मेरे को m प्लस n की वैल्यू चाहिए होगी और m इंटू n की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, सो नाउ लेट अस फाइंड आउट m प्लस n। अब m प्लस n क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सो दिस इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे फर्स्ट पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप के बेस पे? -8। और बीटा की वैल्यू क्या है? 6। सो 2 4 जा 2 3 जा, तो -4 अपॉन 3 इज माई m प्लस n। वैसे ही मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं, दैट इज m इंटू n निकालूंगा, m इंटू n। So
सो दिस इज अपॉन 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। क्यों? क्योंकि m इज 1 अपॉन अल्फा एंड n इज 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा क्या हो जाएगा? अरे सॉरी, हाँ, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे को पता है 6, सो 1 अपॉन 6, दिस इज योर m into n. Now the last part, replacing these values in the given polynomial. Okay, जो हमारा डेरिवेशन है, तो ये मैं ऊपर कर देता हूं so that it is visible. तो अब अपना आ जाएगा स्टेप नंबर 4। मेरा गिवन डेरिवेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस एन एक्स प्लस एम एन। अब आप बोलोगे सर वैसे तो हमने अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, बट नए पॉलिनोमियल के जीरोस के हिसाब से मेरे को रखना पड़ेगा। तो मेरे नए पॉलिनोमियल जो बनाने वाला हूं उसके जीरोस क्या है? m और n। तो इस वजह से m प्लस n और m इंटू n रखना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n की वैल्यू क्या आई मेरी? -4 अपॉन 3, -4 अपॉन 3x प्लस m इंटू n की वैल्यू क्या आई? 1 अपॉन 6। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। अब डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। तो यहां मेरे को किससे? 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 2 से, इधर 1 से। तो एट द एंड ऑफ द डे ये जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 एंड दिस इज माई पॉलिनोमियल। सो जो नया पॉलिनोमियल आया वो पॉलिनोमियल आया मेरा न्यू पॉलिनोमियल। ये क्या आया मेरा? 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ठीक है, तो अगर जो ऊपर के साथ कंपेयर करूं मैं क्वेश्चन के साथ, सो आपको जो नया पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज इनवर्स थे, ओके, जीरोज आर इनवर्स टू द ओरिजिनल पॉलिनोमियल, तो वो पॉलिनोमियल आया है 6 स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। अब ये सेम चीज लेट अस से अपन ने फर्स्ट कर दिया, लेट अस डू वन मोर। कोई एक उठाते हैं करने के लिए, लेट अस से हम करते हैं ये वाला, थर्ड वाला। ठीक है, तो आपको सारे के सारे सिंपल्स भी समझ में आ जाएंगे। सो 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, लेट अस डू दैट। मैं इस पेज को कॉपी कर दूं। थोड़ा सिस्टमैटिक कर लेता हूं ताकि आपको अब स्टेप्स पता चल जाए कैसे है। ठीक है, हमारे स्टार्टिंग के स्टेप्स तो सेम के सेम रहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 जो मेरा गिवन है, उसके बेस के ऊपर अल्फा प्लस बीटा का -8, अल्फा इंटू बीटा 6 निकाल दिया। लेट द जीरोस ऑफ द न्यू पॉलिनोमियल बी, इसको भी मैं स्ट्रेट लाइन में कर देता हूं। कि अपने पास जगह हो जाए। चलो, सो अगेन मेरा सेकेंड स्टेप होगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। पहला स्टेप निकाला, सेकेंड स्टेप मैंने क्या किया है कि m और n ले लिया है। अब m का रिलेशन और n का रिलेशनशिप क्या है? मेरा m है 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और मेरा n है 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, अब सबसे पहले तो इंडिविजुअली m और n को मैं सॉल्व करूंगा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो ये क्या हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा
एंड n इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा। ये मेरा m और n विच इज zeros of the new polynomial based on the relationship with the original। अब करेंगे हम थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर मेरे को कौन सी मेजर डेरिवेशन है जिसके अंदर मेरे को चाहिए सम ऑफ द पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सॉरी सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो m प्लस n जो मेरा नया आया है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा, इन दोनों को ऐड करना है, बेस सेम करना पड़ेगा तो मेरे को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो दिस बिकम्स बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू, जब मैं इसको ओपन करूंगा या तो फिर इन दोनों को कॉमन ले लेता हूं, सो अल्फा प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सो दिस बिकम्स अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो m प्लस n की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर मतलब क्या, -8 स्क्वायर, सो -8 स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, सो ये बन जाएगा 64 अपॉन 6। इसको कट कर सकते हैं, करो, क्योंकि हमें एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। सो 2 3 जा 6, 2 32 जा, ओके। सो दिस इज माय वैल्यू of alpha, that is m plus n, the sum of the zeros of the new polynomial। वैसे ही मैं सेम m into n फाइंड करूंगा। so let us say मैं m into n फाइंड करता हूं। अगेन m क्या है मेरा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, n क्या है मेरा अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा। अब सीधा मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन। सो दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -8 द होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, अच्छा ये हो जाएगा हाँ अल्फा इंटू बीटा, तो सेम आंसर आके रुकेगा 64 अपॉन 6। सो दिस इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 3। तो इस केस में मेरा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम आए हैं, ठीक है, ओके। नाउ अब ये दोनों वैल्यू आई विल रिप्लेस इन द गिवन पॉलिनोमियल जो मेरी डेरिवेटेड पॉलिनोमियल है। तो डेरिवेशन मेरा क्या है, इसको ऊपर कर देता हूं मैं, मेरे पास ये वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मेरी डेरिवेशन वैल्यू क्या होगी, सो लेट अस से नाउ दिस इज माय स्टेप नंबर 4। सो वैल्यू है मेरी x स्क्वायर माइनस m प्लस एन एक्स प्लस एम एन। m प्लस n की वैल्यू क्या है 32 अपॉन 3, तो x स्क्वायर माइनस 32 अपॉन 3x, mn की भी वैल्यू है 32 अपॉन 3। 3 एलसीएम तो इधर चला जाएगा, सो 3x स्क्वायर minus 32x plus 32. This is my polynomial. 3x square minus 32x plus 32. So this is how we solve the relationship type of polynomials. After this, let us move to the next type of sums. अब आते हैं आपके इस टाइप ऑफ सम्स। हमने रिलेशनशिप देख लिए, हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिनोमियल में से जीरो कैसे निकालते हैं वो देख लिया, उसके बेसिस के ऊपर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1 अपॉन बीटा की वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो सारी चीज देख ली। नाउ लेट अस सी हमारे जैसे रिलेशनशिप वाला देखा, इसके अंदर हमें रिलेशनशिप देने के अलावा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब पॉलिनोमियल पूरा नहीं दिया होगा, हमें पॉलिनोमियल में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी और वो वैल्यू मिसिंग फाइंड करनी है। अगेन कंसेप्ट हमें वही सोचना है कि देखना किस बेसिस के ऊपर हमें डिराइव्ड पॉलिनोमियल की इक्वेशन के बेसिस पे। तो लेट अस से इधर मेरे को दिया है, सो आई हैव बीन गिवन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, मेरे को k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं सोचूंगा k कौन सी पोजीशन पे है, अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब यहां से मेरा रिलेशन x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा बीटा गिवन है। यहां से मैं कंपेयर कर सकता हूं कि k की वैल्यू मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब है अगर जो मेरे को अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल जाती है तो k की वैल्यू पता चल जाएगी। चलो नेक्स्ट स्टेप देखो, अब इसके अंदर आपको जीरोस के बीच में रिलेशन भी दिया है। क्या दिया है? इफ वन ऑफ द जीरोस इज 7 टाइम्स द अदर, इसका मतलब मान लो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस of given polynomial, तो उस हिसाब से एक अल्फा, कोई भी एक, लेट अस से मैं अल्फा ले लेता हूं, कोई भी एक जीरो अल्फा इज इक्वल टू 7 टाइम्स द अदर, 7 इंटू बी। इसका मतलब हमें रिलेशन मिल गया है अल्फा इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स बीटा। ठीक है, मतलब मेरे को कुछ ना कुछ तरीके से अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए ताकि मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूं तो के की वैल्यू मिल जाए। अब जब मेरे को अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब कोई एक इक्वेशन चाहिए होगी जहां पे एटलीस्ट मेरे पास एक वेरिएबल अवेलेबल हो, ताकि मैं एक वेरिएबल के बेसिस के ऊपर बाकी सारे कांस्टेंट हो तो मैं वो वेरिएबल निकाल सकूं। तो मेरे को वो चीज इधर मिल जा रही है। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8 देख के गिवन है। तो अब मैं यहां क्या करूंगा, मेरे को पता है अल्फा की वैल्यू क्या है 7 टाइम्स बीटा, तो रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा ओवर हियर, तो ये क्या हो जाएगा 7 टाइम्स बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8, सो 8 टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बीटा की वैल्यू। अब बीटा की वैल्यू मिल गई तो सिंपल है, मेरे को अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी ये इक्वेशन से। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, अल्फा बीटा मिल जाएगा। सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 7। अब अल्फा बीटा मिल गया, सो ये इक्वेशन के साथ जब मैं कंपेयर कर रहा हूं ये दोनों पॉलिनोमियल के, तो दिख रहा है मेरे को अल्फा बीटा इज के, देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू के, देयरफॉर के इज इक्वल्स टू 7। के की वैल्यू मेरी 7 आ गई। ओके, सो यू हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ के। ये h जैसा लग रहा है, मैं थोड़ा अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू के, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 7, ताकि आप अच्छे से समझ सको। ओके, सो k की वैल्यू 7 आ गई। सिंपल, सोचने का तरीका वही है, मेन गिवन इक्वेशन से तोड़ते जाओ, रिलेट करते जाओ और फाइंड करते जाओ कि क्या चीज गिवन है क्या नहीं गिवन है, और जो नहीं गिवन है उसको कैसे फाइंड कर सकूं। अब इसके अंदर देखा जाए तो मेजर एक जो चीज समझ में होनी चाहिए कि अगर जो मेरे को एक वेरिएबल फाइंड करना है तो बाकी सारे कांस्टेंट होने चाहिए मेरे पास। मतलब एक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल फाइंड करना है तो एक इक्वेशन, दो वेरिएबल फाइंड करना है तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। बट हमेशा इस टाइप के प्रॉब्लम में हमेशा एक इक्वेशन की ही जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब सारे के सारे ऐसी इक्वेशन ढूंढो जहां पे सिर्फ एक वेरिएबल अवेलेबल हो, बाकी सारे कांस्टेंट हो। हम देखेंगे आगे उस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके अंदर ये इधर ही हो जाएगा। इसके अंदर क्या बोला है आपको, एक जीरो गिवन है ये पॉलिनोमियल का और आपको दूसरा जीरो फाइंड करना है। इसका मतलब अल्फा गिवन है, बीटा फाइंड करो, और आपको पूरा का पूरा एक इक्वेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल। सो लेट अस से अपन को पॉलिनोमियल दिया है x² माइनस 4x प्लस 1। अब यहां पे अगेन आई विल बी एबल टू फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1, और ऑलरेडी एक अल्फा गिवन है 2 प्लस √3। इसका मतलब है अब यहां से मेरे को बीटा फाइंड करना है। तो बीटा फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला, हमेशा इक्वेशन के अंदर ऐसा रखो जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल अवेलेबल हो, दूसरा ना हो। अब यहां पे देखा जाए तो कहीं पे भी मैं अल्फा की वैल्यू रिप्लेस करूंगा मेरे को बीटा मिल ही जाने वाला है। सो व्हाट आई विल डू इज, नॉर्मली मैं ट्राई करूंगा कि हमेशा प्लस वाले में करूं ताकि डिनोमिनेटर में आके मेरे को रैशनलाइजेशन ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि √3 है इधर। सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल रिप्लेस दिस वैल्यू इन अल्फा प्लस बीटा। सो रिप्लेसिंग अल्फा in alpha plus beta is equals to 4. Therefore 2 plus √3 is equal 2 plus √3 plus beta is equals to 4. Therefore beta is equals to 4 minus 2 minus √3. So this is equals to 2 minus √3.
आपको बीटा की वैल्यू मिल गई। सो अल्फा इज 2 प्लस रूट 3, बीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। अब आप बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा में भी कर सकते थे, कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आंसर वही मिलता, फिर आपको 9th में जाके रेशनलाइजेशन वाला करना पड़ता। मैं वो भी दिखा देता हूं इधर। लेट अस से अल्फा इंटू बीटा के अंदर में वैल्यू रिप्लेस करता, तो अल्फा क्या है 2 प्लस रूट 3 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर बीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब डिनोमिनेटर में हम कभी भी रूट नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे उसका अपोजिट साइन ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस, इसको थोड़ा इस साइड ले लेता हूं, सो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब ऊपर का तो सेम रहेगा, नीचे अगेन a प्लस बी ए माइनस बी, सो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1, 2 माइनस रूट। देखो दिस एंड दिस इज सेम। सो आप अल्फा इंटू बीटा में रखो या अल्फा प्लस बीटा में रखो, आपका आंसर सेम ही आएगा। बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि ट्राई करो कि जब भी हो वो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस के अंदर वैल्यू रिप्लेस करने की ट्राई करो, दैट विल हेल्प यू टू गिव द आंसर इन अ सिंपलर वे। नेक्स्ट टाइप के सम्स देखते हैं अब, ये वाले। अब इस वाले सम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। देखो इसके अंदर आपको क्या है, एक जीरो दिया है और आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब आपके पास जीरो एक ही है, कोई रिलेशन नहीं है दूसरे जीरो के साथ, और आपको ए भी फाइंड करना है, मतलब आपको बीटा भी फाइंड करना पड़ेगा दूसरा जीरो, और ए की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये मिलेगा। नाउ लेट अस गो स्टेप वाइज अगेन। सबसे पहले मैं अपना पॉलिनोमियल लिख दूंगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1x माइनस 1। एक जीरो दिया है मुझे, तो एक जीरो दिया है, इसका मतलब अल्फा इज गिवन, अल्फा इज इक्वल्स टू, इफ 1 इज अ जीरो, 1 है, ठीक है। अब यहां से वापस मैं सबसे पहले अपना वही स्टेप करूंगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना। नॉर्मली सब मिस्टेक्स करेंगे, सीधा अल्फा प्लस बीटा 3 इंटू ए माइनस 1 कर देंगे, और यहां पे मिस्टेक हो जाएगी। अगेन मैंने प्रीवियसली भी बोला था कि हमेशा जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हो तो मेक श्योर कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी टर्म कोएफिशिएंट अवेलेबल नहीं है। बट यहां पे देखो ए कोएफिशिएंट है, इसका मतलब अगर जो मेरे को ए निकालना है तो आई विल हैव टू डिवाइड एवरीथिंग बाय ए, सो दैट्स व्हाई दिस विल बिकम अल्फा इज इक्वल्स टू 1। इसको ए से डिवाइड करूंगा तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए। अब नाउ दिस इज रेडी, तो यहां पे मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर दूंगा। सो दिस वुड बी माइनस साइन निकाल के, बिकॉज ऑलरेडी माइनस साइन हमारे वहां एग्जिस्ट होता है, सो 3 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए। एक्स इज ऑलवेज अ वेरिएबल, तो एक्स के आगे जो भी टर्म होंगे वो सारे के सारे मेरे अल्फा प्लस बीटा हो जाएंगे। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन में प्लस है, यहां पे माइनस आ गया तो मैं इधर माइनस रख दूंगा। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। मुझे चाहिए क्या, दूसरा बीटा निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, अब देखो यहां पे अगर जो मैं इधर 1 रखता हूं, इसके अंदर अगर जो अल्फा की जगह 1 रखा, तो ये दोनों मेरे दो वेरिएबल आ जाएंगे एंड इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। दो वेरिएबल को कैसे सॉल्व करूंगा मैं, सो ऑलवेज जब भी ऐसा कुछ हो तो उस केस में हमेशा एडिशन वाला, जैसे मैंने बोला सम को ध्यान में रख के आगे सॉल्व करो। यहां पे भी आपकी दो इक्वेशन आएगी, दो वेरिएबल आएगा, बट इट विल बिकम सिंपलर टू सॉल्व रादर देन अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले मैं सम के अंदर अपने अल्फा को रिप्लेस करूंगा, सो दिस विल बिकम 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए माइनस 1 होल थिंग अपॉन ए। अब बीटा 1 सामने चला जाएगा, so beta is equals to 3 into a minus 1 upon a minus 1, so this will become 3 into a minus 1 minus a upon a। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूं।
ठीक है, तो यहां क्या हो गया अब 3a माइनस 3 माइनस a होल थिंग अपॉन a। ओके, सो ये हो जाएगा 2a माइनस 3 अपॉन a। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ माई बीटा। अब ये बीटा की वैल्यू मैं अल्फा इंटू बीटा के अंदर रिप्लेस कर दूंगा। सो अल्फा इंटू बीटा इज -1 अपॉन ए। सो अल्फा इज 1, बीटा की वैल्यू आई माई 2a माइनस 3 होल थिंग अपॉन a इज इक्वल्स टू -1 अपॉन a। अब 1 इंटू एनी नंबर इज सेम, सो 2a माइनस 3 अपॉन a इज इक्वल्स टू -1 अपॉन a कैंसल, तो ये हो जाएगा 2a minus 3 is equals to -1, so 2a is equals to -1 plus 3, ये 3 इधर चला जाएगा, so 2a is 2 and a is equals to 1। so आपको a की वैल्यू मिल गई। so this is how you solve all this type of problems। जहां पे भी आपको बीटा और a फाइंड करने को बोला है एक और वेरिएबल, तो हमेशा ट्राई करो कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपको 0 दिया है वो हमेशा सम के अंदर रिप्लेस करने की ट्राई करो, इट विल मेक टास्क वेरी सिंपल। नेक्स्ट टाइप का सम देखते हैं। अब ये दोनों सम के अंदर आप अच्छे से देखो तो क्या दिया है, सम ऑफ द जीरोस दिया है इज 1, फाइंड के, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज फाइंड के। बहुत सिंपल है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। या अभी तक अपन ने एक जीरो देते थे और के की वैल्यू, यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सम ऑफ द जीरोस ही दे दिया है। जब सम ऑफ द जीरोस दे दिया है तो मैं पहला करूंगा, सेकंड यू डू इट ऑन योर सेल्फ। तो पहला kx² माइनस 3x प्लस 5, यहां पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन मेरे को सम ऑफ द जीरोस दिया है। अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, इधर से मैं अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकता हूं। ओह हाँ सॉरी, दिस इज गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा मेरा इधर, वो मेरे को फाइंड करना है, और उसके अलावा के की भी फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा आपको बोला नहीं है फाइंड करने को, बट हम दोनों चीज फाइंड कर देते हैं सो दैट अगर जो एग्जाम के अंदर ट्विस्ट देके आपको बोले कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट, तो आप फाइंड कर सको। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत सिंपल है। कैसे, मेरे को पता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या बोलता है मेरा, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² के आगे कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, इधर x है, इसका मतलब मैं सबको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x² माइनस 3x अपॉन के प्लस 5 अपॉन के बना दूंगा। ग्रेट, अब यहां से मेरे को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन के, माइनस साइन है तो मैं एज इट इज लिखूंगा 3 अपॉन के। प्रीवियस एग्जांपल में इधर मेरे पास प्लस था जबकि ओरिजिनल में माइनस है, इस वजह से मेरे को माइनस लगाना पड़ा। अब अल्फा इंटू बीटा इज 5 अपॉन के। ठीक है, अब ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा, ये गिवन है और ये हमने डिराइव किया और बेसिस ऑन द गिवन पॉलिनोमियल। तो मैं क्या, मैं इन दोनों को सेम कर सकता हूं? यस, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरी 1, दैट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन के। तो k की वैल्यू क्या आ गई 3। अब k की वैल्यू 3 आ गई तो अल्फा इंटू बीटा में रिप्लेस करूंगा तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो अल्फा इंटू बीटा इज 5 अपॉन के, सो दिस इज इक्वल्स टू 5 अपॉन। ठीक है, कोई भी तरीके से पूछ ले आपको, अगर जो बेसिक ये वाली चीज पता है और किस तरीके से हमें बाकी सारी चीजों को रिलेट करना है, तो दीज आर वेरी सिंपल टाइप्स ऑफ इक्वेशन, स्ट्रेट अवे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये भी आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, सेम तरीके से है। अल्फा इस केस में आपको प्रोडक्ट दिया है और प्रोडक्ट का यूज करके आप के की वैल्यू फाइंड करोगे। नाउ लेट अस सी दिस टाइप ऑफ सम्स। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है, अब यहां पे आपको जीरोस दे दिए गए हैं और आपको दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम, घबराना नहीं है, कंसेप्ट बेसिक्स को पकड़ेंगे हम। सबसे पहले मेरा इक्वेशन क्या है, x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। हमारी ओरिजिनल डिराइव्ड इक्वेशन क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। दोनों को कंपेयर करो,
तो यहां पे x के आगे जो भी टर्म्स है वो सारे के सारे मेरे अल्फा प्लस सम ऑफ द जीरोस है। तो क्या मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू a प्लस 1। मिस्टेक मत करना, इधर प्लस है इधर माइनस है, हमें चाहिए माइनस तो हम इधर माइनस लगा देंगे। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा क्या है b, अल्फा इंटू बीटा b। अब मेरे को क्या गिवन है, अल्फा गिवन है एक 0.2 गिवन है, बीटा गिवन है -3। सिंपल है। अब ये दोनों चीज इधर रिप्लेस करो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा एंड बीटा इसके अंदर रिप्लेस करो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स है। तो मैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा में रिप्लेस करूंगा और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा में रिप्लेस करूंगा। सो हेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस इंटू a प्लस 1, therefore 2 प्लस -3 इज इक्वल्स टू -a, -1 मैंने माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया, therefore 2 -3 इज इक्वल्स टू -a -1, -1 इज इक्वल्स टू -a -1। अब दोनों जगह माइनस है, या तो फिर आपकी सिंप्लिसिटी के लिए therefore -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -a। सो आपकी a की वैल्यू क्या आ गई 0। अब a की वैल्यू 0 आ गई, ये वाले इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दो। अल्फा इंटू बीटा क्या है b, अल्फा, अब अल्फा की वैल्यू क्या है 2, बीटा की वैल्यू क्या है -3, दैट इज इक्वल्स टू b, देयरफॉर b की वैल्यू क्या आई -6। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। मान लो आपको बोले कि ओरिजिनल इक्वेशन क्या होगा वो लिखो, तो हमें पता है सेम a और b की वैल्यू आ गई, इसके अंदर रिप्लेस कर दो। तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, अब अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -a इज 0 प्लस 1, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -1। ओके, ये 11 नहीं है, ये 1 है। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज b की वैल्यू क्या है -6। अब सेम वाले इक्वेशन में रख देंगे x² माइनस -1x प्लस -6, ब्रैकेट ओपन करो, x² प्लस x -6। मान लो आपको पॉलिनोमियल बनाने को बोला, तो आपकी पॉलिनोमियल भी रेडी हो गई है इधर। ओके, सो हो सकता है आपको a बोले, b बोले, या तो बोल दे कि आपका नया इक्वेशन बना के बताओ। सो दिस इज योर न्यू इक्वेशन। a अल्फा प्लस a और b को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में रिप्लेस करके आपके ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो। ओके, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ सम, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी अभी तक जितने भी अपन ने क्वेश्चंस देखे वो सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और बड़ा मजा आता है ये टाइप के सम्स। जिसको मैथ से किक लगती है, जिसको, वो ये टाइप के सम्स करने में बड़ा मजा आएगा। और जिसको मैथ से डर लगता है, अंडरस्टैंड बेसिक अगर जो आपको पता है, तो ये टाइप के सम सॉल्व करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अभी तक हमने जितने भी टाइप के सम्स में देखे, हमने क्या देखा था, पॉलिनोमियल गिवन है तो उसको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो, और उसके बेसिस के ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वगैरह जो भी आपको फाइंड करने को बोला है वो आइडेंटिटी के अंदर लगा के करो। सेकंड, हमने देखा कि आपके पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल के बेसिस के ऊपर दूसरे पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप बताया है। तो दूसरा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पहले वाले जीरोस के बेसिस पे दूसरे वाले पॉलिनोमियल के जीरो का रिलेशनशिप फाइंड आउट करो, m प्लस n फाइंड करो, m इंटू n फाइंड करो और पॉलिनोमियल बना दो। थर्ड टाइप हमने देखे जहां पे आपको पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें से एक जीरो गिवन है, दूसरा जीरो फाइंड करो। एक टाइप के सम्स देखे जहां पे आपको पॉलिनोमियल गिवन है, एक जीरो का दूसरे जीरो के साथ आपका रिलेशनशिप बताया है और कोई मिसिंग वैल्यू फाइंड करो। नेक्स्ट अपन ने देखा कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, एक जीरो गिवन है और उसके बेसिस के ऊपर मिसिंग वैल्यू फाइंड करो पॉलिनोमियल के अंदर। लास्ट हमने देखा कि जहां पे आपको पॉलिनोमियल गिवन है, जीरोस गिवन है और दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं और उसके बेसिस के ऊपर पॉलिनोमियल फाइंड करो। ये सारे के सारी चीज के अंदर हमने देखा है, हमने एक बेसिक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा ये वाला इक्वेशन यूज किया। ठीक है, डेरिवेशन यूज किया। अब सेम डेरिवेशन हम इधर यूज करेंगे। कैसे,
अब यहां देखो आपको क्या बोला है, इफ जीरोस ऑफ दिस एंड दिस आर सेम, दोनों के पॉलिनोमियल के जीरो सेम है, तो मैं एक आइडिया करता हूं. फर्स्ट लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस लैम्डा. ठीक है. और दूसरा, ठीक है वो बात, लेट m एंड n be the zeros of ax square minus 6x plus mu. तो जैसे मैंने बोला था कि आपके पॉलिनोमियल्स के अंदर जैसे पॉलिनोमियल्स अलग अलग हो तो उसके अलग अलग जीरो का नाम दे दो, क्योंकि जीरोस के नाम हमने हमारे कंफर्ट के लिए दिए. ठीक है. तो उस हिसाब से मैं पहला इक्वेशन, पहला पॉलिनोमियल लिखूंगा और उसके बेसिस पे सेम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सम ऑफ द जीरोस इन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे. तो यहां पे मेरा पहला है पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस लैम्डा. ठीक है. तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, उससे पहले इसके आगे 2 है तो 2 हटाना पड़ेगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस लैम्डा अपॉन 2, ये टर्म को लैम्डा बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, तो इस इधर से मैं बता सकता हूं अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा मेरा 3/2, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है और मेरे बेसिक इक्वेशन के डेरिवेशन के अंदर भी माइनस था, तो सेम अल्फा इंटू बीटा इज लैम्डा अपॉन 2. मैं एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपके जहन में बैठ जाए, वो आप वो मिस्टेक ना करो. ठीक है. तो इसके बेसिस पे पहले इक्वेशन का अल्फा सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मिल गया. नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड. दूसरा पॉलिनोमियल क्या है मेरा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस म्यू. यहां पे भी सेम, a है एक्स स्क्वायर के सामने तो सब जगह पे a डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन ए एक्स प्लस म्यू अपॉन ए. यहां पे भी मेरा अल्फा प्लस बी. अब यहां का मेरा सम ऑफ द जीरोस क्या है, m प्लस n. m प्लस n इज इक्वल्स टू 6 अपॉन a एंड m into n is equals to nu upon a. This is not u, this is nu. फिजिक्स का टर्म है. नाउ ये चीज हो गई इसकी m प्लस n. अब बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन दी है आपको क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों पॉलिनोमियल के जीरो सेम है. सो व्हाट दैट मीन्स इज हियर अल्फा इज इक्वल्स टू m एंड बीटा इज इक्वल्स टू n. ये दोनों जीरो सेम हैं. तो अगर जो दोनों जीरो सेम है, अल्फा इज इक्वल्स टू m एंड बीटा इज इक्वल्स टू n, तो क्या अल्फा प्लस बीटा भी m प्लस n ही होगा, वैल्यूज तो सेम ही होगी. सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू m इंटू n. जब दोनों ही जीरो सेम है तो सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी सेम होने वाले. परफेक्ट. तो अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा 3/2. सो 3/2. m प्लस n क्या है मेरा 6/2. अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास a क्या आएगा 4 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके करो, आपका वैल्यू आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 4. सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या है लैम्डा बाई 2. m इंटू n क्या है न्यू अपॉन a. न्यू अपॉन a. आपको फाइंड क्या करना है, लैम्डा a अपॉन न्यू. इसका मतलब है क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लैम्डा a अपॉन न्यू. तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा a अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू 2. जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो वैल्यू आ गई. मान लो अगर जो ये नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, a की वैल्यू फाइंड करी, वैसे ही लेट अस फाइंड आउट लैम्डा और न्यू की वैल्यू. आंसर देखते हैं कि क्या दोनों का सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है. ठीक है. तो यहां पे सेम जाते हैं. सो ये नहीं कर रहा, इसको भूल जाओ आप. ठीक है, इसको अभी याद मत रखो. लेट अस से अल्फा इंटू बीटा इज m इंटू n. तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है
अल्फा इंटू बीटा इज m इंटू n. सो अल्फा प्लस बीटा इज, अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या आया था, लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू m इंटू n की वैल्यू क्या है मेरी, न्यू अपॉन a. a की वैल्यू मेरे को इधर से मिली है, मैं इधर रिप्लेस कर सकता हूं. चलो, सो लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन 4. अब लैम्डा के केस में मैं पूरा का पूरा इक्वेशन ले आऊंगा इंटू 2 अपॉन 4. सो 2 1 जा 2 2 जा, देयरफॉर लैम्डा का क्या वैल्यू आया, न्यू अपॉन 2. ये मेरा एक रिलेशनशिप मिल गया. ठीक है, अब इस चीज को आप अभी समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज इसको थोड़ा साइड में रखो, अपन इस चीज को बाद में देखेंगे. ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू आ गई न्यू अपॉन 2, ए की वैल्यू आ गई 4. मेरे को गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है लैम्डा ए अपॉन न्यू की वैल्यू. ठीक है, तो लैम्डा ए अपॉन न्यू की वैल्यू अगर जो फाइंड करनी है, लैम्डा ए अपॉन न्यू, हर एक की वैल्यू इधर रिप्लेस कर दूंगा. लैम्डा की वैल्यू क्या है, न्यू अपॉन 2. सो न्यू अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 4 होल थिंग अपॉन न्यू. अब ये जब इस टाइप का केस का होता है, a अपॉन बी होल थिंग अपॉन सी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. तो दिस इज न्यू अपॉन 2 इंटू न्यू इंटू 4, न्यू न्यू कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या आया 2. देखो सेम ये और ये देखते हैं, सेम ही आया 2 आंसर. तो कोई भी तरीके से करो, मैथ्स के अंदर एक जगह पे पहुंचने के लिए मल्टीपल रास्ते हैं. आप कौन सा रास्ता सिलेक्ट कर रहे हो, आपके ऊपर है. सो होप आपको पॉलिनोमियल्स के सारे डिफरेंट टाइप्स के जितने भी सम्स थे और जो इंपॉर्टेंट सम्स थे, आई हैव कम एंड सॉल्व्ड इट. इसके अलावा अगर जो आपके पास और भी कोई इंटरेस्टिंग सम्स हो इसी चैप्टर के, या तो फिर आपको कोई सम्स के अंदर डिफिकल्टी लग रही है, तो प्लीज कमेंट के अंदर वो सम हमें शेयर कर दीजिए, हमें बता दीजिए. आई विल कम अप एंड ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस ओवर हियर. सो लेट अस ऑल कम टुगेदर एंड सॉल्व मैथ्स टुगेदर, सो दैट हम एक साथ आगे बढ़े और एक साथ मैथ्स के अंदर हम सब आगे बढ़ सके. थैंक यू.